अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में सेहत खुशियाँ हर किस्म की अता करे। तो कल तक हमने देखा है अपना विरासत का जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है। उसकी 3-4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और कोशिश करूँगा कि मैं आज इसको जो है ना वो विरासत के टॉपिक को जो है ना वो कंप्लीट कर दूँ कि विरासत क्या है, किस तरह की जाती है। वो सारा तो मैंने बता दिया। अब तो हम इसके हिस्से डिक्लेयर कर रहे हैं कि इसके हिस्से किस तरह निकलने हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वालद साहब के जो है ना वो हिस्से किस तरीके से उनके ऊपर दूसरे शेयर होल्डर जो है वो असरअंदाज होते हैं और वो किस तरीके से कम या ज़्यादा होते हैं। आज हमने बाकी जो है ना वो डिस्कस करेंगे क्योंकि बाकी थोड़े हैं, शॉर्ट शॉर्ट से हैं, कोई इतना ज़्यादा उसमें नहीं है। तो वालदा का हिस्सा जो है ना वो रेगुलरली हम देखते हैं कि वो एक बड़ा 6 होता है, लेकिन जो वालदा मुतवफ़ी की वालदा जो है ना उसका हिस्सा भी चेंज हो सकता है अगर उसके वारसान में कोई डिफरेंस हो तो। अब उसमें दो सिनेरियो हैं, सिर्फ, ज़्यादा नहीं है। एक तो ये है कि अगर तो मुतवफ़ी की औलाद मौजूद है, वालद मौजूद है, तो वालदा को एक बड़ा 6 हिस्सा मिलेगा। उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, वो बीवी मौजूद है या नहीं मौजूद है, लेकिन सिर्फ औलाद अगर मौजूद है तो उसको वालदा को एक बड़ा 6 हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर मुतवफ़ी की वालदा औलाद मौजूद नहीं है, ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है, और ना कोई मुतवफ़ी का कोई बेटा पहले फौत हो चुका, उसकी कोई औलाद है, यानी कि जैसे वो सेकंड 4 का हम जिक्र कर रहे थे, पोता जिसको कहते हैं वो भी मौजूद नहीं है या पोती मौजूद नहीं है, तो फिर हमने देखना है कि मुतवफ़ी जो है ना उसके बहन भाई कितने हैं। मुतवफ़ी के बहन भाई देखने के हमने कितने हैं, क्योंकि अब शेर जो है ना वो वालदा के बाद बाकी जो बचेगा वो मुतवफ़ी के बहन भाइयों को जाएगा। अब अगर तो एक ही बहन भाई है, बहन भाई से मुराद कि या बहन है या भाई है, यानी कि एक ही सिबलिंग है, तो उसमें मुतवफ़ी की जो विरासत है उसमें से 1/3 हिस्सा वालदा को चला जाएगा, यानी कि तीसरा हिस्सा वालदा को चला जाएगा। बाकी फिर वो रेजिडुअरी में वो जिधर जिधर जाना है वो बहन को जाए या भाई को जाए या उससे आगे फिर चलता जाए, वो एक बात का मसला है, लेकिन वालदा को फिर 1/3 हिस्सा मिलेगा। और अगर उसके बहन भाई मुतवफ़ी के दो हैं, दो भाई हैं या दो बहनें हैं या एक भाई एक बहन है, यानी कि एक से ज़्यादा हैं, तो फिर वालदा को 1/6 हिस्सा ही मिलेगा। वालदा का हिस्सा सिर्फ एक ही ऐसा स्टेप है जिसमें वो चेंज हो सकता है और वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह अगर बीवी का हिस्सा आता है कि बीवी का हिस्सा किस तरीके से वेरी कर सकता है, तो उसमें सिर्फ औलाद का कॉन्सेप्ट है कि अगर औलाद मौजूद नहीं है, खामन की जायदाद से खामन की औलाद मौजूद नहीं है, तो बीवी को 1/4 हिस्सा मिलेगा, और अगर औलाद मौजूद है तो बीवी को 1/8 हिस्सा मिलेगा। और इसमें 1 2 3 4 बीवियाँ जितनी हैं उनको लहदा 1/8 या 1/4 नहीं मिलेगा, बल्कि वो 1/4 या 1/8 हिस्सा निकाल के वो सारी बीवियों में तकसीम कर दिया जाएगा। उनको फिर उस हिसाब से, उस पोर्शन के हिसाब से जो है ना उनका हिस्सा डिक्लेयर किया जाएगा। इसी तरह अगर बीवी वफात पा जाती है तो उसका खामन जो है, औलाद मौजूद नहीं है, तो फिर उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा, क्योंकि खामन का हिस्सा बीवी से डबल होता है। बीवी की विरासत से खामन को 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा मिलेगा अगर औलाद मौजूद है। तो अगर औलाद मौजूद नहीं है तो फिर बीवी की जायदाद का आधा हिस्सा खामन को चला जाएगा, 1/2 हिस्सा उसको मिलेगा। इसी तरह बेटी का, जैसे मैंने वो कल भी बताया था कि अगर वो अकलौती है तो फिर उसको जायदाद का 1/2 हिस्सा, और अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो फिर उनको 2/3 हिस्सा जो है ना वो सारी बेटियों में तकसीम कर दिया जाएगा। इसके बाद बाकी जो जायदाद बचेगी वो सेकंड डिग्री में जाएगी, थर्ड डिग्री में जाएगी, फोर्थ डिग्री में जो हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी उनमें जाएगी और उनमें तकसीम होगी। तो जो एंड पे, जो एंड वाले जो है ना वो वारसान जो एंड एंड बिल्कुल एंड पे जा गए, यानी कि अगर कोई भी वारस मौजूद नहीं है, उसकी एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में कि जिनका कोई भी वारस मौजूद नहीं है, तो फिर एंड पे उसको देखा जाएगा कि उसने कोई वसीयत की है किसी मजहबी इदारे के बारे में कि उसको जायदाद दे दी जाए, या किसी एनजीओ के बारे में कि उसको, या कोई वेलफेयर सोसाइटी है कोई इस तरह की, या किसी शख्स के बारे में कोई उसने वसीयत की है पूरी जायदाद की कि उसको दे दी जाए मेरे मरने के बाद, तो फिर उस पर अमल दरामद किया जाएगा और उसकी सारी विरासत उसको चली जाएगी। और अगर उसकी कोई वसीयत भी सामने नहीं आती तो फिर गवर्नमेंट एक ऐसी जो हमारी वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले ही जो लोगों से छीन रही है सारा कुछ, वो उसको जो है ना वो प्रॉपर्टी सारी, वो जायदाद सारी जो है ना वो गवर्नमेंट को चली जाएगी और गवर्नमेंट उसको फिर डिस्पोज ऑफ करेगी।
वसीयत जो है वो मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ कि वसीयत जो है वो एक बार 3 हिस्सा तक जो है ना वो कर सकता है बंदा, अगर उसके वारसान मौजूद हैं। अगर वारसन मौजूद हैं तो फिर एक बार 3 हिस्से तक वसीयत कर सकता है, बाकी जो है ना वो उसकी वसीयत जो है ना वो नहीं होगी, वो बाकी जो है वो विरासत में जाएगी। लेकिन अगर कोई भी वारस मौजूद नहीं है बिल्कुल, यानी कि एंड तक कोई आंटी, कोई खाला, कोई मामी, एंड तक कोई वारस मौजूद नहीं, तो फिर वो पूरी प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकता है। वो अपनी प्रॉपर्टी जिस किसी को मर्जी जो है ना वो दे सकता है। और विरासत का अंदराज किस तरह करवाना है और उसके सर्टिफिकेट कहाँ से लेने हैं, वो मैंने ऑलरेडी वो एक वीडियो में, वो आप तो चेक कर सकते हैं पिछली वीडियोस में से, वो आपको पता चल जाएगा वो हेड नोट से भी कि वो विरासत कहाँ से आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना है, जानशीनी सर्टिफिकेट लेना है। 2 तरह की जायदाद होती है, एक मनकुल्ला होती है, गैर मनकुल्ला होती है, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना वो आप उसके पैसे, उसकी रकम और उसके अलावा उसके कोई शेयर्स, कोई कंपनी में शेयर्स हैं तो वो, या कोई सर्टिफिकेट्स हैं कोई, यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स होते हैं, या कोई सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, या कोई प्राइस बॉन्ड हैं, यानी कि इस तरीके से की जो प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, जो मूव कर सकते हैं आप एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको मूवेबल बोलते हैं। और जो आप मूव नहीं कर सकते, जैसे कि ज़मीन है, उसको आप जो है ना वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, या मकान है, कोई घर है, तो वो दुकान है, इस तरह की प्रॉपर्टी को वो आप इमूवेबल बोलते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपको डिक्लेरेशन लेनी पड़ती है कोर्ट से। अगर आपको नादरा से सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी नहीं होता, डिक्लाइन सर्टिफिकेट जारी होता है, तो फिर जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए आपको फैमिली कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए आप सिविल कोर्ट से जो है ना वो डिक्लेरेशन ऑफ लीगल हेयर, यानी कि जिसको तकर्री है वारसान की डिग्री कहते हैं, वो लेनी पड़ती है। तो ये जनाब सारा जितना भी है ना वो विरासत के बारे में जो है ना वो डिस्कस हो गया। तो इसके लिए जो है ना एक चीज़ मैंने जो आपसे आज बड़ी ज़रूरी बात करनी थी, क्योंकि पिछली 5-6 वीडियोज़ में मुझे को 2-2.5 हज़ार के करीब मैसेज आए हैं, लेकिन असल में जो लोगों को ना अपना मसला बयान करना नहीं आता। आप लोग प्लीज़, मेरा नंबर व्हाट्सअप का इसमें मौजूद है, वो साथ आ रहा है हर जगह पे, मेरे फेसबुक पेज पे भी और हर जगह पे व्हाट्सअप नंबर मेरा, वैसे मैं बता भी देता हूँ, 0322845545 है, और ईमेल एड्रेस भी साथ लिखा हुआ है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप अपने मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके या उनकी तस्वीरें लेके, वाज़िया तस्वीरें जो पढ़ी जा सकें, वो मुझे आप भेजा करें, या व्हाट्सअप कर दिया करें, या ईमेल कर दिया करें। और उसके बाद फिर जो है ना अपना क्वेश्चन जो है वो मुझे व्हाट्सअप करें, उसमें वॉइस मैसेज में आप बोल के उसको व्हाट्सअप करें, ताकि मुझे समझ आए, और फिर मैं इंशाल्लाह आपको ना उन चीज़ों का जवाब दूंगा, और प्रॉपर जवाब दूंगा। और जो है ना वो अजीबोगरीब किस्म के क्वेश्चन करने से ग्रेज किया करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। अब देखें, एक भाई पूछ रहे थे कि पिछली वीडियो उन्होंने देखी, तो वो पूछ रहे थे कि अब एक बाप की मौजूदगी में भाई को कैसे विरासत जा सकती है, बेटे को कैसे विरासत जा सकती है, सॉरी। तो मैं ये चीज़ वाज़िया करना चाहता हूँ कि वो उन्होंने गौर से देखा ही नहीं। मैं हालांकि पिछली वीडियो में साथ साथ कह रहा था कि इसको नोट कर लें, रिकॉर्ड कर लें, इसको लिख लें। वो मैं मुतवफ़ी के बेटे और मुतवफ़ी के बाप की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि एक बाप जिंदा है तो उसकी विरासत ओपन होगी और बेटे को चली गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये आप लोगों से गुजारिश है थोड़ी सी कि आप इस पे गौर करें, और क्वेश्चन अपने जो है ना वो वाज़िया करके भेजा करें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सारे क्वेश्चन डील करता हूँ, और मैंने पिछले कोई 4-5 दिनों में कोई तकरीबन 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन के जो है ना मैंने आंसर किए हैं और बताया सबको। तो ये सदका जारिया है कि आपको जो है ना अगर मुझे किसी चीज़ का इल्म है तो वो मैं आपको बताऊँ और आप लोगों तक पहुँचे। तो इसके लिए कोई मुआवजा नहीं है, कोई इसकी फ़ीस नहीं है, सिर्फ दुआओं की दरख्वास्त है, आप दुआ कर दिया करें। तो अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे अपनी ज़िंदगी में, और मुझे भी जो मेरे पास मौजूद है वो शेयर करने की और आपको बताने की तौफीक अता फरमाए।